हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं। मैं आपके लिए आज हिंदी की क्लास 13 लेके आया हूं दोस्तों, जो इसमें आपको हिंदी का मॉक टेस्ट कराऊंगा दोस्तों, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने ऑल चैप्टर से क्वेश्चन को लिया दोस्तों। तो डेली रात 8 बजे जोड़ने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड इंपोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन को कराऊंगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो इसकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 6 वर्ण किसके योग से बनता है। तो दोस्तों पहले से मैं आपको बता दूं कि हमारे हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कितने हमारे हिंदी वर्णमाला में? 4 संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। उसी में से दोस्तों ये छा आया है। क्या? छा। ये किसके योग से बनता है दोस्तों? तो ये दोस्तों का प्लस सा दोस्तों, क्या हन लगा हुआ का अब प्लस शा के योग से बनता है दोस्तों। क्या बनता है? छा बनता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाए दोस्तों। इसके अलावा जो 3 और कौन कौन से संयुक्त अक्षर है, तो एक हमारा त्रा है दोस्तों। क्या है? एक त्रा है। ठीक है, त्रा के बाद एक ज्ञा है, एक क्या है? ज्ञा है, एक हमारा स्रा है। तो ये दोस्तों 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाए। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में अगर कुल स्वरों की बात की जाए दोस्तों, तो हिंदी वर्णमाला में टोटल 11 स्वर होते हैं। कितने? 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अब टोटल कुल वर्णों की बात की जाए तो टोटल हमारे 52 वर्ण होते हैं दोस्तों। टोटल कितने? 52 वर्ण होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी हिंदी वर्णमालाओं के स्वरों की संख्या की बात की जाए तो 11 स्वर होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियां जो है दोस्तों हमारी खा और गा दोस्तों। कौन सी? खा गा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन सा जो है एक वर्ण व्यंजन नहीं है दोस्तों? यानी इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से व्यंजन नहीं है दोस्तों। तो व्यंजन हमारे कितने हैं? 33 हैं। व्यंजन हमारे कितने हैं? 33 हैं दोस्तों। तो खा ये हमारा व्यंजन है। ऊ, लेकिन ऊ जो है जिसे हम छोटू ऊ बोलते हैं, ये हमारा स्वर में आता है। किस में आता है? ये हमारा स्वर के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो इसमें पूछा गया व्यंजन नहीं है, तो ऊ जो हमारा व्यंजन नहीं, क्योंकि ये स्वर है। स्वर हमारे 11 होते हैं। तो ऑप्शन बी वाला हमारा राइट आंसर। हाँ, कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो दोस्तों ये व्यंजन जो हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों उस संघर्षी व्यंजन अगर संख्या पूछे तो ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन दोस्तों हमारे हिंदी में कितने? 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने? 25 होते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। किस शब्द में ऋण स्वर नहीं आया है? यानी किस शब्द में ऋण स्वर नहीं आया दोस्तों? तो कृपा में दोस्तों ऋण की मात्रा है, प्रयोग हुआ है। कृष्ण में भी हुआ, दृष्टि में भी हुआ है। लेकिन आज में जो है बड़ा आ की मात्रा का प्रयोग हुआ। किसकी? आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो नहीं वाला पूछा गया, तो ऑप्शन जो हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फर्स्ट स्वर है? इनमें से कौन सा जो है फर्स्ट स्वर है? फर्स्ट स्वर होता क्या है दोस्तों? तो जो हमारे स्वर वर्ण है दोस्तों, क्या है? जो स्वर वर्ण है इनको जीव के आधार पर, क्या के आधार पर? जीव के आधार पर जो है 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक अग्रस्वर, एक मध्य केंद्रीय स्वर, एक फर्स्ट स्वर। 3 भागों में बांटा गया। तो इसमें हमारी फर्स्ट स्वर की बात की। किसकी? फर्स्ट स्वर की बात की गई है। तो ये फर्स्ट स्वर होते कितने हैं? तो फर्स्ट स्वर हमारे 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं आइए याद करा देते हैं, क्योंकि अगर इसके अलावा कोई और आ गया तो दिक्कत होगी ना। तो एक हमारा आ हो जाता है। क्या? आ। एक क्या हो जाता है? आ। दूसरा क्या था? ऊ। फिर ऊ,
एक औ और एक औ, ये 5 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 5। ऑप्शन में कौन सा दिया? ऑप्शन में आ दिया है। कौन सा दिया है? आ। तो ये हमारा फर्स्ट स्वर हो जाएगा। बाकी आ, उ, ओ, औ, ये 5 होते हैं। इसके अलावा जो हमारा अग्र स्वर है इसमें 4 हैं, ई, ए। मध्य स्वर में सिर्फ एक आता है, मध्य स्वर में एक आता है आ, छोटा आ। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? कौन सा व्यंजन जो है पार्श्विक व्यंजन है? तो इसमें जो हमारा ला है दोस्तों, क्या? ला, ये हमारा पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है? निम्नलिखित में कौन सा जो है घोष वर्ण है दोस्तों? अब घोष वर्ण कौन से होते हैं दोस्तों? घोष वर्ण हमारे वे व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों, जो दोस्तों स्पर्श व्यंजन जो हमारे 25 हैं दोस्तों, जो स्पर्श व्यंजन 25 हैं दोस्तों, उसमें जो है दोस्तों जो पहला और दूसरा दोस्तों, कौन सा? जो पहला और दूसरा व्यंजन होता है वह हमारा क्या कहलाता है? घोष वर्ण कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? घोष वर्ण कहलाता है दोस्तों। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विसर्ग से कौन सा शब्द बना है? विसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो विसर्ग से हमारा निधन स्प्रेया दोस्तों, यह बना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? यानी जो ओ है हमारा, ये जो ओ है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो ओ का जब उच्चारण स्थान बोलेंगे दोस्तों, ओ, जब ओ का करेंगे ओ, तो ये हमारे कंठ, अंदर कंठ से और आगे ओंठ, ओंठ कैसे आगे को जाएंगे ना, आवाज कंठ से आई लेकिन ओंठ आगे को बढ़ेंगे, तो ये कंठोष्ठ ध्वनि कहलाई। क्या कहलाई? कंठोष्ठ। आप बोल के देख जाए ओ, तो आपके ओंठ वृत्ताकार हो जाएंगे और अंदर से आवाज आई, तो कंठोष्ठ ध्वनि कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। का, गा, या, फा ध्वनियां किसकी हैं? तो ये ध्वनियां हमारी अरबी फारसी की हैं। क्या की हैं? अरबी फारसी की ध्वनियां कहलाती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तालव्य व्यंजन है कौन से जो हैं? इनमें तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों? तालव्य व्यंजन वे होते हैं जिनको जिनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। जिनका उच्चारण स्थान कहां से होता है? तालु से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तालव्य व्यंजन कहते हैं। अब तालव्य में कौन सा होता है दोस्तों? तो हमारे दोस्तों जो स्पर्श व्यंजन है इसको 5 भागों में बांटा गया। कितने? 5 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा का वर्ग है, पहला कौन सा हमारा? का वर्ग है। दूसरा हमारा शा वर्ग है। तीसरा हमारा टा वर्ग है। चौथा ता वर्ग है। पांचवा पा वर्ग है। तो जो का वर्ग है दोस्तों इसका उच्चारण स्थान हमारा कंठ से, क्या है? कंठ से है। चा वर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान हमारा तालु से, काय से? तालु से दोस्तों, काय से? तालु से है। तो जो तालु से है दोस्तों उसी को तालव्य कहा जाता है। क्या? तालु को ही क्या तालव्य कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जो टा वर्ग है दोस्तों इसमें मूर्धन हो जाएगा। क्या? मूर्धन्य हो जाएगा दोस्तों। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को जो है अनुस्वार कहा जाता है? तो अनुस्वार दोस्तों उन ध्वनियों को कहा जाता है जो स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियां होती हैं। यानी स्वर के बाद में आने वाली जो नासिक की ध्वनियां होती हैं उनको अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनमें से कौन स्वर ध्वनि के प्रकार हैं? इनमें से जो है कौन स्वर ध्वनि के प्रकार हैं? तो स्वर ध्वनि के दोस्तों हमारे 3 प्रकार हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? एक दीर्घ स्वर, एक प्लुप्त स्वर, एक ह्रस्व स्वर। तो उपयुक्त सभी वाला यानी सॉरी इनमें से सभी, ये ऑप्शन डी, इनमें से सभी जो हैं दोस्तों ये हमारे ध्वनि के प्रकार हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन अर्धस्वर कहलाता है? इनमें से कौन जो है अर्धस्वर कहलाता है? तो अर्धस्वर के अंतर्गत हमारा ए आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो महाप्राण ध्वनियां जो है दोस्तों व्यंजन वर्ग में दोस्तों दूसरा और चौथा दोस्तों, दूसरे और चौथे व्यंजन से संबंधित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दूसरा और चौथा जो है ये महाप्राण ध्वनि कहलाते हैं। और पहला,
तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, ये हमारे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है दोस्तों, यह हमारे शब्द हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? शब्द हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनमें से कौन अल्प प्राण व्यंजन है? इनमें से कौन सा जो है अल्प प्राण व्यंजन है? तो अल्प प्राण व्यंजन होता कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा, यानी पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण व्यंजन होता है दोस्तों। तो इसमें का, खा दूसरे नंबर पे आता है, ये नहीं होगा। चा के पहले नंबर पे होता है, ये होगा दोस्तों। ता, था दूसरे नंबर पे आता है। फा दूसरे नंबर पे आता है। तो चा हमारा पहले नंबर में आता है, तो यही हमारा राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन हमारा का होता है, का हमारा स्पर्श व्यंजन है। चा स्पर्श व्यंजन, ता। लेकिन या जो है ये अंतस्थ व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने होते? चार होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते? चार होते हैं। और जो हमारे स्पर्श व्यंजन है ये 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? इनमें से जो है कंठ ध्वनियां कौन कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियां हमारा का वर्ग आता है दोस्तों। कौन सा आता है? कंठ ध्वनि के अंतर्गत का वर्ग आता है दोस्तों। तो इसमें का वर्ग दोस्तों कौन सा आएगा? का, खा, ये तो हमारे का वर्ग हुए। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, सिर्फ शब्द के समूह या वर्णों के संग्रह को नहीं, बल्कि वर्णों के व्यवस्थित समूह, जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण शब्द का अर्थ जो है दोस्तों, ये हमारा रंग, अक्षर, आकाश या जाति। तो दोस्तों आकाश नहीं होता दोस्तों, ठीक है। रंग भी होता है, अक्षर भी होता है, जाति भी होता है, ठीक है। लेकिन आकाश वर्ण से कोई संबंधित नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिंदी शब्दकोश के अनुसार सनातन, संकल्प, सचर, सचम शब्दों और शब्दों का सही क्रम क्या है दोस्तों? तो इन शब्दों का सही क्रम होगा दोस्तों संतान, फिर सकल, फिर सक्षम, फिर सचल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिंदी शब्दकोश में अंग व आहा किस वर्ण के साथ आते हैं? तो अंग और आहा जो है दोस्तों हमारे आ वर्ण के साथ आते हैं। किसके? आ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? आ माने नहीं, मात्रिक माने मात्रा, यानी मात्रा के बिना है दोस्तों कौन सा शब्द। जब आ लग जाए तो उसमें नहीं माना जाता दोस्तों। तो जो कलरव है दोस्तों ये बिना मात्रा का शब्द है। बाकी कारखाने में आ की मात्रा है, अमिताभ में छोटी आ की मात्रा है, चाचा में आ की मात्रा है, लेकिन कलरव में कोई भी मात्रा नहीं है। तो ये अमात्रिक शब्द कहलाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अयोग्वा कहा जाता है। अयोग्वा किनको कहा जाता है? तो अयोग्वा जो है विसर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विसर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अयोग्वा है कौन कौन से? एक अंग और एक आह, ये दो होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ व्यंजन हमारे चार होते हैं, या, रा, ला और वा, चार होते हैं दोस्तों। तो इसमें कौन सा? या भी है, रा भी है, ला, वाह है। लेकिन हाँ जो है ये हमारा ऊष्म व्यंजन होता है। कौन सा होता है? ऊष्म व्यंजन होता है। हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन सी? तो तालब में हमारा कौन सा आता है? चा वर्ग आता है दोस्तों। कौन सा? चा वर्ग आता है। तो ऑप्शन ए वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। टा वर्ग में हमारा क्या आता है? मूर्धांश होता है दोस्तों। क्या? मूर्धन हो जाए, मूर्धा हो जाता है। ता में हमारा ओष्ठ हो जाता है। कौन सा होता है? ओष्ठ हो जाता है, ठीक है। और ता वर्ग में हमारा क्या हो जाता है? दंत हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? दंत हो जाता है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, इनमें से कौन सी है दंत ध्वनि है? तो दंत ध्वनि हमारा ता वर्ग आता है दोस्तों। कौन सा था? ता वर्ग आता है। तो ता वर्ग से संबंधित कौन सा इसमें? ता ही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिंदी की वह ध्वनि है
तो हिंदी की जो हमारी हुआ ध्वनि है दोस्तों, ये ओष्ठ ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती? ओष्ठ ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।